नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी चाणक्य सेंटर पर। दोस्तों, आरपीएफ और एनटीपीसी को के एग्जाम को देखते हुए हम यहाँ पर जीके जीएस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपका कला और संस्कृति है, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको ध्यान से फोकस करना है और सभी क्वेश्चनों को याद कर लेना है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए एक बारी, क्लास आपकी है आरपीएफ और एनटीपीसी और एसएससी जीडी को देखते हुए स्टैटिक जीके की जो क्लास है वो आपके लिए है सतदेव सर के द्वारा। कला और संस्कृति जो है आपका, उसका पहला चैप्टर है भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नायक। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किसे पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है लता मंगेशकर, कालिदास, अमीर खुसरो या पंडित जसराज। तो दोस्तों, अगर आप इसकी हिंदी देखेंगे पैरट ऑफ इंडिया की, तो इसे बोलते हैं तोता ए हिंद। तोता ए हिंद। तो अब आप आंसर बता पाओगे। तोता जो है वो अमीर का खुश रहता है, अमीर खुसरो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा अमीर खुसरो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, यानी अमीर खुसरो का जो है जन्म कहाँ पर हुआ है? एटा, कासगंज, कन्नौज, लखनऊ। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ है और उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के अंदर ये जगह पड़ती है एटा। ये भी आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे आपको बताना है। सैफुद्दीन महमूद, निजामुद्दीन औलिया, असदुल्ला बेग, मुइनुद्दीन चिश्ती। तो दोस्तों, अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के यहाँ पर शिष्य थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भाई अमीर खुश रह रहा है क्योंकि उसके पास अपना औलिया है, तौलिया है। जब उसके पास अपना तौलिया है तो वो खुश है। ये बात आप इस तरह से रिलेट करके याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमीर खुसरो किस शासक के दरबार में कवि थे? अमीर खुसरो किस शासक के दरबार में कवि थे, ये आपको बताना है। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर हर्षवर्धन। तो दोस्तों, अमीर खुसरो किस शासक के दरबार में कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। आपको ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो खिलजी वंश से रिलेट करता है। और खिलजी वंश की अगर हम बात करें तो आपने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा होगा कि जो खिलजी वंश के संस्थापक थे दोस्तों, वो थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो अगले बने थे वो थे भैया अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी, ये वही अलाउद्दीन खिलजी हैं जिनके ऊपर आपने देखा होगा पद्मावत मूवी भी बनी है और एक बुक भी है। और ये जो पद्मावत बुक लिखी गई है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है, मलिक मोहम्मद जायसी ने ये बुक लिखी है, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है दोस्तों, आगे आपको ध्यान रखना है। हर्षवर्धन की अगर बात करता है तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री आया था हुएनसांग, जिसकी पुस्तक का नाम क्या है भैया? सी यू की ये इसकी पुस्तक का है, जिसमें इसने हर्षवर्धन की जो राजधानी थी थानेसर, हरियाणा में जगह पड़ती है थानेसर, कुरुक्षेत्र में, तो उसके बारे में चर्चा यहाँ पर की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, मुइनुद्दीन चिश्ती या नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो दोस्तों, सूफी संत की अगर हम भारत में बात करें सूफी संप्रदाय की, तो वो है मुइनुद्दीन चिश्ती। आपसे पूछा जाए कि भारत में कौन है मुइनुद्दीन चिश्ती,
और अगर आपसे विश्व के बारे में पूछा जाता तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो जाते। ये वही काकी हैं जिनके नाम पर बनी है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की अगर हम बात कर लेते हैं, कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार इनके नाम पर बनी है। और स्टार्ट कार्य कौन ने करवाया था कुतुब मीनार का भैया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूछ ले पूरा किसने करवाया था? तो पूरा करवाया था भैया इसी के वंशज इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने। और ये भैया दिल्ली सल्तनत की बात चल रही है और दोनों के दोनों गुलाम वंश के हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि अभी अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था और वहां पर क्वेश्चन आया था दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली राजधानी इल्तुतमिश ने बनाई थी दिल्ली, लेकिन आंसर आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चैतन्य ने शिक्षा दी थी, चैतन्य ने किस चीज की शिक्षा दी थी ये आपको बताना है। भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की और सूफी संत की। तो दोस्तों चैतन्य महाप्रभु इनका पूरा नाम है। और चैतन्य महाप्रभु की अगर हम बात करें तो चैतन्य होकर मन को बिल्कुल साइलेंट करके हम भक्ति करते हैं। तो भक्ति करते हैं तो चैतन्य ने दी थी भैया शिक्षा भक्ति की, ये भी आपको ध्यान रखना है। और चैतन्य महाप्रभु की यहाँ पर बात चल रही है जो कि भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे और बंगाल के नाडिया नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। ये बात भी आपको याद रखनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था आपको बताना है। मोहम्मद हसन, मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खान। तो भाई अमीर जो है वो खुश है तो वो हंस रहा है, मोहम्मद हसन। आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसन। अमीर जो है खुश है तो वो हंस रहा है, आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। भारत में कौन है? मुइनुद्दीन चिश्ती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। जो कि हमारे मुस्लिम समाज से रिलेट करते हैं, उनके भगवान माने जाते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था और मक्का स्थान पर हुआ था, मक्का। और जो मक्का जगह पड़ती है वो पड़ती है भैया सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब के अंदर। और अगर हम बात करें सऊदी अरब की राजधानी की तो रियाद जो है इसकी राजधानी है। और रियाल जो है वो इसकी मुद्रा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। रियाल है मुद्रा और रियाद है राजधानी। ये भी एग्जाम में पूछी गई है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये टॉपिक भी हम करने वाले हैं जो प्रीवियस एग्जाम के रहेंगे। नेक्स्ट आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य थे ये आपको बताना है। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, नरहरिदास या फिर रामानंद। तो दोस्तों संत कबीर की बात करें तो उन्हें राम के नाम में आनंद आता था। जब राम के नाम में आनंद आता था तो आंसर हो जाएगा रामानंद। संत कबीर को राम के नाम में आनंद आता था, आंसर हो जाएगा रामानंद। राम और आनंद। और दोस्तों रामानंद के बेसिकली 12 शिष्य थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। रैदास, ठीक है, पद्मावत, 2 स्त्री भी थी, 12 टोटल इनके शिष्य थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद। राम के नाम में आनंद आता था। मल्लराज सस्तीपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? महात्मा बुद्धा की, महावीर स्वामी की, स्वामी विवेकानंद की, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम मल्लराज सस्तीपाल के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं तो इनकी जो उस टाइम पे राजधानी थी वो थी पावापुरी। और पावापुरी पड़ता है भैया बिहार में। इनकी जो उस टाइम पे राजधानी थी वो थी पावापुरी बिहार के अंदर। तो अब आपको पता है कि पावापुरी बिहार में मृत्यु होती है महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी की जो है यहाँ पर पावापुरी में मृत्यु वो होती है मृत्यु
महावीर स्वामी जी की मृत्यु यहाँ पर होती है। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि जो महावीर स्वामी हैं वो किस धर्म से आते हैं, जैन धर्म से आते हैं, जैन धर्म। और जैन धर्म की बात करें हम तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर का मतलब जिन्होंने इनको प्रचार प्रसार किया, इनका वर्णन किया, तो वो थे हमारे 24 तीर्थंकर थे यहाँ पर। और जो 24 तीर्थंकर थे भैया उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है, प्रथम थे ऋषभदेव, फिर आपको 23 में पता होना जरूरी है पार्श्वनाथ, और 24 में आपको पता ही है महावीर स्वामी। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि मल्लराज सस्तीपल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी, महावीर स्वामी की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? पंडित रविशंकर की बात की है इन्होंने। पंडित रविशंकर ये भैया प्रमुख सितार वादक हैं, सितार वाद्य यंत्र बजाते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। सितार वाद्य यंत्र बजाते हैं पंडित रविशंकर। और इनके गुरु की बात हम बात करें, बिस्मिल्लाह खां, अली अकबर खां, अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां। तो रविशंकर जो हैं वो अलाउ करते थे सीखने के लिए, सबको अलाउ कर देते थे, भाई सब सीख लो। तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खां। आंसर हो जाएगा आप लोगों के पास अलाउद्दीन खां। ये बात भी आपको याद रखनी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी माना जाता है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी। तो भाई ठुमरी की रानी किसे कहा जाता है? ठुमरी यानी कि ठुमका, और जब वो ठुमरी लगा रही तो ठुमकी लगाते लगाते वो गिर गई। तो गिरी जिसमें शब्द आ रहा होगा वही आंसर हो जाएगा। गिरी से हो जाएगा गिरिजा देवी। गिरी से क्या हो जाएगा दोस्तों? गिरिजा देवी। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना साहिब आप बोलोगे पूरा नाम पटना साहिब, और पटना साहिब में जन्म हुआ है गुरु गोविंद सिंह का, जो कि 10वें गुरु हैं, 10वें और अंतिम गुरु हैं। खालसा पंथ की स्थापना भी इन्होंने ही करी है, खालसा पंथ की स्थापना। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि खालसा पंथ की स्थापना करना करी है गुरु गोविंद सिंह, कौन से नंबर के हैं? 10वें नंबर के, और पटना में इनका जन्म हुआ है, पटना में इनका जन्म हुआ है। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, सिख गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? सिख गुरु अर्जुन देव की अगर हम बात करें तो जो सिख गुरु अर्जुन देव हैं वो सिखों के 5वें गुरु हैं। सिखों के 5वें गुरु कौन थे भाई? सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव। और सिखों के जो 5वें गुरु हैं ये जहांगीर के शासनकाल में थे। जहांगीर, और जहांगीर ने इन्हें फांसी दी थी, ये भी आपको याद रखना है। जहांगीर के शासनकाल में थे और जहांगीर ने इनको फांसी दिला दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? उर्दू के मशहूर शायर का मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है मुश्ताक अली, असदुल्ला खां, सैफुल्ला खां और यूसुफ खां। तो दोस्तों आपको याद रखना है, मिर्जा गालिब से आप गाली शब्द निकालोगे, अगर कोई आपको गाली दे जाएगा तो आप सादा नहीं रहने वाले हो, उसको छोड़ोगे नहीं, ऐसाद बन जाओगे, मतलब सही सीधे साधे नहीं रहेंगे, फिर उसे छोड़ेंगे नहीं। तो ये हो जाएगा असदुल्ला खां। ये आपको ध्यान रखना है। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? कन्फ्यूशियस यानी कंफ्यूज होना, और कंफ्यूज किस में हो जाता है आदमी? कुंफू में। कंफ्यूज किस में हो जाता है? कुंफू में। ऑप्शन है लाओसरू, वुवांग, कुंफू, मेंगयू। तो आपको ध्यान रखना है कंफ्यूज हो जाता है कुंफू में। कुंग ऐसे उसका नाम हो जाएगा, कंफ्यूशियस है, वैसे भी चाइनीज वर्ड है, ठीक है, चीनी।
आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकराचार्य जो हैं वो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का जो बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है उनको, तो आपसे पूछा है कहाँ पर है? काशी। काशी तो यूपी में हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। कांचीपुरम तमिलनाडु, मदुरई तमिलनाडु। तो शंकराचार्य आदि कलादी, आदि कलादी, तो ये हो जाएंगे कलादी में। और कलादी जो जगह है वो केरल में पड़ती है, ये बात भी आप ध्यान कर लोगे। कांचीपुरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। मदुरई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखोगे। और काशी आपको यूपी में पड़ती है, ये बात तो आपको पता ही है। तो आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ है? कलादी, केरल के अंदर आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां भी इनका जन्म हुआ है जन्म स्थली। तो गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ है भैया लुम्बिनी में। लुम्बिनी नामक वन थे, कपिलवस्तु नेपाल में वो जगह पड़ती है। तो आपको ऑप्शन में देखना है क्या है। लुम्बिनी, कुशीनगर नहीं होगा, राजगृह नहीं होगा, लुम्बिनी और कपिलवस्तु दोनों हैं ऑप्शन में। तो पहले प्रेफरेंस पे आप लुम्बिनी पे जाएंगे, उसके बाद आप लोग कपिलवस्तु पे जाएंगे। तो नाम हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली कहाँ है? लुम्बिनी। अगर हम बात करें इनकी मृत्यु की तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु होती है। अगर हम बात करें इनके पहले उपदेश की तो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। और अगर बात करें इनके ज्ञान की प्राप्ति की तो ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुई थी, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया बिहार के अंदर। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ उत्तर प्रदेश, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद, विवेक, विवेक यानी कि बुद्धि, और दिमाग जो है इस टाइम पे हमने मान लिया किसमें? बटुकेश्वर, नरेंद्र, कृष्ण, सुरेंद्र। तो नरेंद्र मोदी जी का दिमाग ठीक चल रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त आपका आंसर हो जाएगा, नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। बात करें स्वामी विवेकानंद की तो 1893 में एक शिकागो सम्मेलन के अंदर गए थे। शिकागो सम्मेलन में गए थे, वहां पर इनको तूफानी हिंदू की संज्ञा दी गई थी। तूफानी हिंदू, तूफानी हिंदू की संज्ञा इनको दी गई थी। और इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, इनके गुरु थे। गुरु अगर आपसे पूछे तो गुरु थे इनके रामकृष्ण परमहंस, और उन्हीं के नाम पर इन्होंने संघ बनाया था और संघ का नाम दिया गया रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, ये भी आपको ध्यान रखना है, रामकृष्ण मिशन। ठीक है दोस्तों, तो रामकृष्ण मिशन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया, उनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु नानक का शिष्य लहना के आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अमरदास, अंगद, रामदास, अर्जुनदास। आपको बताना है गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो हमने बनाया लहना से लहंगा, और लहंगा कहाँ पहनेंगे भाई? अंग पे पहनेंगे, शरीर पे पहनेंगे। तो शरीर अंग से क्या हो जाएगा? अंगद, ये आपको ध्यान रखना है। लहना यानी कि लहंगा, आपका आंसर हो जाएगा अंगद। ठीक है दोस्तों, वैसे भी आप ये बात भी समझ सकते हो कि टोटल अगर हम सिख गुरुओं की बात करें तो टोटल 10 थे। 10 में अगर पहले नंबर की बात करें तो वो थे गुरु नानक और दूसरे नंबर के थे अंगद। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि नानक के बाद कौन आए हैं? अंगद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? ये बात आपसे पूछी गई है। त्यागराज, तानसेन, रहीम सेन, पुरंदरदास। तो दोस्तों
सितार के जादूगर, और कोई जादू बहुत ज्यादा कर रहा है तो हम उससे कह रहे हैं भाई रहम कर, ज्यादा जादू मत कर, रहम कर, रहीम सेन। आंसर हो जाएगा रहीम सेन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक, उसमें से केवल गुरु को हटा दो, आंसर हो जाएगा नानक। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु को हटा दो, केवल नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन, देखो तानसेन यानी ताना देना, तानसेन ताना देना। मकरचंद पांडे, लाला कलावन, रामतनु पांडे, बाजे बहादुर। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तय और ने जहां पर मिल जाएंगे वही आंसर हो जाएगा राम तनु, तय ने तनु, राम तनु पांडे। और ये किसके समय रहते थे भैया तानसेन? अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, अकबर के 9 रत्नों में से। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे तानसेन, और उनका रियल नाम था राम तनु पांडे। ये आपको ध्यान रखना है, राम तनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अच्छा ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। अमीर खुसरो की अगर हम बात करें तो वो खुश रहता है तो हंसता है, हसन हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अमीर खुसरो की बात करें, जन्म कहाँ हुआ है इनका? एटा में हुआ है। तोता ए हिंद किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसके शासनकाल में थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थे। इनके गुरु का नाम क्या था? अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, प्रीवियस पिछले क्वेश्चन में करवाया है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना, भाई देखो जब कोई प्रार्थना करेगा तो जब कोई देखो पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, जब कोई प्रार्थना करेगा तो आत्मा से करेगा। अगर आपको प्रार्थना करनी है तो ढोंग मत कीजिए, आत्मा से कीजिए। आत्मा राम पांडुरंग, अगर प्रार्थना करनी है तो आत्मा से कीजिए, आत्मा राम पांडुरंग। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है आर्य समाज, आर्य समाज। आर्य समाज की अगर हम बात करें तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में, आर्य समाज की अगर हम बात करें तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, और इसी समय पे इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने 1875। आर्य समाज, ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? आपको बताना राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो एसएससी में 2 बार पूछ लिया है। राजा राम मोहन राय किसके साथ, कौन सा संगठन उन्होंने बनाया था? प्रार्थना समाज, देखो प्रार्थना आत्माराम पांडुरंग नहीं होगा। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर नहीं होगा। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो ऑप्शन बचा आपके सामने ब्रह्म समाज, और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। राम मोहन राय, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, 1828 राजा राम मोहन राय के। तो रामकृष्ण आपको पता है, आर्य आपको पता है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है आपको डायरेक्ट आंसर याद हो ऑप्शन में से। कई बार आप 3 ऑप्शन काट सकते हो और चौथा अपने आप आंसर हो जाएगा। इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड, यानी कि हटाना। कितने ऑप्शनों को आपने हटा दिया है, इस तरह से भी आप जो है क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी क्लास?
कमेंट बॉक्स में बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिस भी बच्चे का भैया पेपर है वो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें, जिनका भी पेपर है आरपीएफ का या फिर जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आरपीएफ, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, उसके लिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक रामबाण आपके लिए साबित होने वाली है। 100% यहाँ से क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है, अगर आप ये सारी सीरीज क्वेश्चन से कर जाओगे और जो डाटा आपको बताया गया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।